प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन दौरे के लिए स्वागत करके। फ्रांस और भारत की दोस्ती अमर रहे। आया ना मजा। प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा के आखिरी पलों को राष्ट्रपति मैक्रोन ने बनाया खास। हिंदी में वीडियो संदेश के साथ दी विदाई। कहा, अमर रहे फ्रांस भारत की दोस्ती। Everyone at some point in their life has to go to India. विवा टेक समिट में बड़ी बड़ी कंट्रीज है, यूके है, यूएसए है, जर्मनी है, जापान है और इंडिया है। अब यहाँ पे सवाल ये है, पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर इंडिया को ही क्यों हर जगह इनवाइट किया जाता है। भारत फ्रांस की दोस्ती अमर रहे and that is coming in from President Emmanuel Macron. अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एक फजाई हमला किया गया है। सीरियस इशू है पानी का। मई में इंडिया का गवर्नमेंट ओन नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन है, इन्होंने एक टेंडर नोटिस भी निकाल दिया कि एक टनल प्रोजेक्ट के लिए जो चिनाब का पानी ब्यास बेसिन में डालेगा। डोनाल्ड ट्रंप की ये रियलाइजेशन है कि दुनिया उनके कहने पर नहीं चलेगी, दुनिया को साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो क्या एक दफा फिर डोनाल्ड ट्रंप वापस इंडिया की तरफ आ रहे हैं? यानी ये तो एक पाकिस्तान के लिए तो एक धचका है बहुत बड़ा। देखें, इंडिया तो उसको बेशक वो हमारा मुखालिफ मुल्क है, लेकिन ये मानना हमें पड़ेगा किसी भी तरीके से कि उसकी इकॉनमी स्ट्रांग है। एक वो हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क है। जो ट्रंप है उन्होंने वो कह डाला है कि पाकिस्तान में तो लोग कान पकड़ेंगे। भाई ये क्या हो गया, मतलब कान पकड़वा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। न्यूज हिंदुस्तान की में आपका स्वागत है। दोस्तों, फ्रांस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की दोस्ती एक बार फिर दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई है। लेकिन इस बार चर्चा की वजह कोई बड़ा समझौता या कूटनीतिक बैठक नहीं, बल्कि फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के लिए दिया गया एक खास संदेश है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के समापन के मौके पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने उन्हें एक विशेष वीडियो संदेश दिया। इस संदेश की सबसे खास बात यह रही कि मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित करने के लिए हिंदी भाषा का इस्तेमाल करने की कोशिश की। वीडियो में मैक्रों ने हिंदी में कहा, प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी है कि आप फ्रांस में हैं। यहाँ आपका स्वागत करके मुझे बेहद खुशी हुई। भारत और फ्रांस की दोस्ती अमर है। दोस्तों, जैसे ही ये वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। दुनिया भर के लोग फ्रांसीसी राष्ट्रपति द्वारा हिंदी में बोलने की कोशिश की सराहना करने लगे। कई लोगों का कहना है कि यह केवल एक संदेश नहीं, बल्कि भारत और फ्रांस के मजबूत होते रिश्तों का प्रतीक है। इसके बाद मैक्रों मुस्कुराते हुए अंग्रेजी में लौटे और मजाकिया अंदाज में कहा कि उम्मीद है उनकी हिंदी सही रही होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सच्चा मित्र बताते हुए कहा कि वो उनकी दोस्ती के लिए दिल से आभारी हैं। मैक्रों ने आगे कहा कि फ्रांस को भारत के साथ अपनी साझेदारी पर गर्व है और दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि वो जल्द ही भारत आने को लेकर उत्साहित हैं और अगले दौरे का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध काफी मजबूत हुए हैं। रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और कई रणनीतिक क्षेत्रों में दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। यही वजह है कि मोदी और मैक्रोन की दोस्ती को दुनिया की सबसे मजबूत राजनीतिक मित्रताओं में से एक माना जाता है। वहीं सोशल मीडिया पर कई यूजर्स यह भी कह रहे हैं कि जब किसी बड़े देश का राष्ट्रपति हिंदी में संदेश देने की कोशिश करता है तो ये भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा को भी दर्शाता है। अब ये वीडियो भारत और फ्रांस दोनों देशों में तेजी से वायरल हो रहा है और लोग मैक्रोन के इस अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, आपको फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का यह हिंदी संदेश कैसा लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। डोनाल्ड ट्रंप ने उस वॉर का जिक्र नहीं किया जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुई है। बिल्कुल चेंज ऑफ बिहेवियर है। चेंज ऑफ बिहेवियर है। दूसरा कि पाकिस्तान और इंडिया जो था ऑन द वर्ज ऑफ एटॉमिक वॉर थे, वो जिक्र भी नहीं। मिलियंस ऑफ पीपल को मैंने बचा लिया। मिलियंस ऑफ पीपल को बचा लिया। अच्छा, इवन उस जंग के बारे में कोई रेफरेंस भी नहीं किया। पहले तो ये कहा था कि इंडिया की रिक्वेस्ट पे की है मैंने। ठीक है ना, पहले ये कह रहे थे। हाँ। अब आप देखिए कि इसके पीछे कितनी डिप्लोमेसी हुई होगी, इसके पीछे क्या कुछ हुआ होगा और इसके पीछे क्या कोई डील है या इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप की ये रियलाइजेशन है कि दुनिया उनके कहने पर नहीं चलेगी, दुनिया को साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो क्या एक दफा फिर डोनाल्ड ट्रंप वापस इंडिया की तरफ आ रहे हैं?
यानी ये पॉलिसी यानी वही होगी जो इनके पहले दौरे इक़्तिदार में थी। और उससे पहले आपको याद होगा कि इंडिया को एक सिग्निफिकेंट पिलर की हैसियत थी और वो अगेंस्ट चाइना। तो अब क्या डोनाल्ड ट्रंप वापस वहाँ पे आ रहे हैं? तो ये एक ऐसी सूरत है जो आज की जो इनकी गुफ्तगू हुई है, यानी जब ये मुलाकात हुई है, तो मैं उसको देख रहा था, तो मैं उसमें इस चीज़ को तलाश करना चाह रहा था कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जो बात हमारे जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को साथ खड़ा करके कहते हैं कि वेरी गुड मैन और सारा कुछ ब्यूटीफुल, अच्छा वो सारी काम आज और फिर हमारे वज़ीर आज़म डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ भी करते हुए पाए गए, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म। लेकिन अभी तक मोदी जी ने ऐसी कोई हरकत नहीं की। और फिर उसके साथ ये हुआ कि आज उस जंग का जिक्र नहीं हुआ। तो जब इस जंग का जिक्र नहीं हो रहा तो इसका मतलब है देयर इज सिग्निफिकेंट चेंज और एटलीस्ट द चेंज ऑफ बिहेवियर ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो ये एटीट्यूड और जो उनका बिहेवियर है, ये जो चेंज है, क्या ये किसी स्ट्रेटजी की तरफ इशारा कर रही है या एज यूजुअल है? तो मैं इसको एज यूजुअल ही देख रहा हूँ, रीएवैल्यूएशन हो रही है। हाँ, मुझे लगता है कि अब दोबारा एक रिकनेक्शन है। जो ट्रम्प है उन्होंने वो कह डाला है कि पाकिस्तान में तो लोग कान पकड़ेंगे। भाई ये क्या हो गया? मतलब कान पकड़वा दिए उन्होंने। किसके? ऑब्वियसली जो इंडिया के ओपोनेंट्स हैं उनके। क्योंकि ट्रम्प ने ये कहा कि भारत पर कोई भी हमला करता है तो हम भारत का साथ देंगे, हम भारत के साथ खड़े होंगे। अब इससे आपको क्या पता चलता है? अभी तो इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, उस वक्त ऐसा फील हो रहा था जैसे ये जो अमेरिका है वो पाकिस्तान के साथ स्टैंड कर रहा है, पाकिस्तान के साथ खड़ा है, ऐसे ही लग रहा था ना। वैसे एक्चुअली में ऐसा इसलिए नहीं था कि वो एक उन्होंने सालिसी करवाने की कोशिश की कि जी बंद कर दें, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भागे भागे जब गए कि जी जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनसे ये रिक्वेस्ट की कि ये जंग बंद करवाएं, तो उन्होंने फिर दोनों से ही ये कहा कि जंग बंद करें। लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक कई बार ऐसी बातें हुई जिसमें जो ट्रंप हैं वो पाकिस्तान की बहुत तारीफ़ करते रहे और ऐसा लग रहा था कि इंडिया को दिखा दिखा के जो है वो तारीफ़ कर रहे हैं पाकिस्तान की। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन्होंने पाकिस्तान को दिखा के और सुनाकर भारत के प्रधानमंत्री को ये कहा कि तुम्हारे पर कोई भी हमला करेगा तो हम तुम्हारे साथ हैं, बेफिक्र रहो। खैर तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा, साथ में एक और बात की उन्होंने ये कहा है कि जी जब तक ये प्राइम मिनिस्टर है, यानी जब तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, तब तक अगर इंडिया पर कोई अटैक करेगा तो वी विल डिफेंड इंडिया। जब तक ये है, इसके बाद फिर वो होगा तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। वो इसलिए नहीं उसके बारे में कह सकते क्योंकि ऑब्वियसली उसके बाद ट्रम्प भी नहीं होंगे और उनकी जगह पर जो होगा तो वो फैसला करेगा ना। लेकिन अभी तो वो उनकी टर्म है और अभी दूसरी तरफ भी मोदी की टर्म है, तो वो ये बोल सकते हैं कि भाई जब तक ये है, क्योंकि तब तक ही ट्रम्प भी हैं। तो ये सिलसिला। अच्छा, बात ये है कि देखिए कहने को तो वो कुछ भी कह सकते थे, लेकिन ये इतनी बड़ी बात है, एक इतनी खुलेआम सरेआम उन्होंने कहा। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये कहा जा रहा है कि जी ये तो उन्होंने जो है वो चाइना के लिए कहा है। ओके, आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने चाइना के लिए कहा है, सही है, लेकिन उन्होंने नाम लेके तो नहीं कहा ना। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जी चाइना जो है वो हम चाइना अगर हमला करेगा इंडिया पर तो हम उसके साथ खड़े होंगे। में देखा जाए तो G7 में भी नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया था, हालांकि वो उसका पार्ट भी नहीं था। और अब भी इस विवा टेक समिट में बड़ी बड़ी कंट्रीज है, यूके है, यूएसए है, जर्मनी है, जापान है और इंडिया है। अब यहाँ पे सवाल ये है, पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर इंडिया को ही क्यों हर जगह इन्वाइट किया जाता है, बाकी सारी कंट्रीज हमें कहाँ नजर आती हैं। इसके अलावा इंडिया जो है वो बर्तानिया के साथ एक डील करने जा रहा है, जिसके बाद इंडिया की जो ट्रेड है वो दुगनी हो जाएगी। क्या इंडिया अपना टारगेट 2031 तक जो तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने का टारगेट है वो पूरा कर सकता है या नहीं कर? क्या कहना चाहेंगे आप कि विवा टेक 2026 में इंडिया को क्यों बुलाया गया है? हमें दूसरी अफगानिस्तान की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, ये कंट्रीज क्यों नहीं नजर आती हैं ऐसी जगहों पे? देखें